आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी भरवा करेला, वो भी एकदम आसान तरीके से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। भरवा करेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 350 ग्राम के लगभग करेला लिया है। करेले को अच्छे से धो लिया है और अब हम इसे छील लेंगे। तो मैं इसका एकदम थोड़ा थोड़ा ही छिलका हटा रही हूँ। आप चाहें तो ज्यादा छिलका भी हटा सकते हो। तो बस इस तरह से मैंने एक करेला छील लिया है, बाकी के करेले भी हम ऐसे ही छील लेंगे। सारे करेले हमने छील लिए हैं। अब हम करेलों के बीच में इस तरह से कट लगाएंगे। यदि करेले के अंदर हार्ड बीज हो या फिर लाल बीज हो तो आप उसे हटा दीजिएगा। यदि सॉफ्ट बीज हो तो हटाने की जरूरत नहीं। हमने सारे करेले छील लिए हैं, कट कर लिए हैं। अब हम करेलों को उबालेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 कप के करीब पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में बहुत बढ़िया सा उबाल आ रहा है। हम इसमें 1 चम्मच जितना नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अब हम इसमें ये सारे करेले डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम करेलों को 8 से 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। यानी कि करेले 70 to 80% यहीं पर सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो इसको मैं ढक देती हूँ। करेलों को उबालते हुए 8 से 10 मिनट के करीब हो गए हैं। तो करेले को आप चेक कीजिए। ये देखिए, करेले 70 to 80% सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम इन्हें एक चलनी में निकाल लेंगे और इनको पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। तो चलिए फटाफट से मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सर का जार लिया है। इसमें मैं आधा कप बेसन वाली सेव डाल रही हूँ। आप कोई भी बेसन की सेव ले सकते हो, बारीक मोटी या फिर रतलामी सेव भी ले सकते हो। और आपके पास सेव नहीं है तो आप 4 से 5 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन भी ले सकते हो। लेकिन ये सेव से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब हमने यहाँ पर 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली ली है। मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके मैंने उसके छिलके हटा दिए थे। 2 छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। 2 छोटे चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ ली है। सौंफ इस मसाले में बहुत बढ़िया लगती है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है, क्योंकि बेसन की जो सेव ली थी ना उसमें भी नमक है। तो उसके हिसाब से ही आप नमक लीजिएगा। 1.5 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर लिया है और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सारे मसालों को हम पीस करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने मसाला पीस लिया है। अब हम ये मसाले को एक प्लेट में निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप ये मसाला कोई भी भरवा सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, ये थोड़ा सा सूखा सूखा है तो हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। मैंने आम के अचार का तेल लिया है। आप कोई भी तेल ले सकते हो। सरसों का तेल डाल दीजिए या फिर कोई भी अचार का तेल डाल दीजिए। इससे क्या है कि मसाले में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा और हम स्टफिंग आराम से कर पाएंगे। अच्छे से सबको मिक्स कर दिया है। अब हम करेले में ये मसाला भरेंगे। इधर करेला भी हमारा एकदम बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो बस अच्छे से दबा दबा कर सारे करेलों में ये मसाला भर दीजिए। तो ये देखिए, हमने एक करेला भर करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से सारे करेले भर लीजिए। जो बचा हुआ मसाला है वो हम इसी सब्जी में आगे इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिए, करेले पकाते टाइम मसाला बाहर ना आए, इसके लिए सारे करेलों को इस तरह से धागे से बांध दीजिए। तो हमने सारे करेले बांध दिए हैं। अब हमने कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसे हम धुआं उठने तक गरम कर लेंगे। कोई भी तेल में आप ये सब्जी बना सकते हो। धुआं आने लगा है, फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि तेल का टेम्परेचर कम हो जाए। तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है, फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे। इसमें आधा चम्मच जीरा और 2 पिंच हींग डालकर जीरा को हल्का सा भून लेंगे। और अब हम ये सारे करेले कढ़ाई में डाल देंगे। करेलों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिएगा। फ्लेम को एकदम आपको धीमा ही रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से धागे बांध कर करेले पकाएंगे ना तो मसाला बाहर नहीं आएगा। अब हम ढक कर करेलों को पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। और करेलों को हर 1 से 2 मिनट के बाद आपको चेक जरूर करना है। अभी करेले को पकाते हुए 2 मिनट के करीब हो गए हैं। इन करेलों को हम ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि करेले सारी तरफ से एकदम बढ़िया से पक जाएंगे। वैसे ये करेले हमने पहले ही बॉईल कर लिए थे तो इनको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। करेलों को पकाते हुए 15 से 17 मिनट हो गया है और मैंने हर 1 से 2 मिनट के बाद करेलों को चेक किया था। और आप देख सकते हो कि करेले एकदम बढ़िया से पक गए हैं। आप चाकू से चेक कीजिए, ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं करेले। तो अब मैं ये बचा हुआ मसाला भी इसमें डाल रही हूँ। आप यदि ना डालना चाहे तो स्किप कर सकते हो, किसी और सब्जी में इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन ये मसाला मैं डालकर अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेती हूँ, जिससे ये मसाला करेले के बाहर भी एकदम बढ़िया से
कोट हो जाएगा, जिससे करेले खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो करेले को 1-2 मिनट भुनने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। सारे करेले हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालकर हम इनके धागे हटा देंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी रेसिपी के साथ करेले बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।